Hello everybody, welcome to our YouTube channel. I am Amar and you are watching Amar Sir's English classes. Students, आज के इस अंक में हम टेंस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंसेस, टेंस पर आधारित जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उसमें देखिए एक प्रकार यह भी है जहां पर हमें मल्टीपल चॉइस दी जाती हैं। एक सेंटेंस हमें दे दिया, उसमें हमें एक ऑप्शन दे दिया वर्ब का, और उस वर्ब का हमें फॉर्म लगाना होता है, कौन सा फॉर्म उसमें आएगा। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उस सेंटेंस को पढ़ करके उसका सेंस बनाना होता है। अब सेंस की बात करें तो देखिए, पहला जैसे सेंटेंस है वुड डैश ब्रैकेट में है फ्लोट ऑन वाटर। अब लकड़ी के टुकड़े को यदि हम पानी में डालते हैं वो तैरता है, या फिर हम यूं कहें कि ये एक साइंटिफिक बात है कि यदि पानी में हम लकड़ी के टुकड़े को डालें तो ये एक नेचुरल बात है कि वह उसमें तैरेगा। इसमें कोई पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसमें वुड के साथ हम क्या वर्ब लेंगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें मिल रहा है फ्लोट्स, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, फ्लोट्स, एंड दिस वन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। रोहन डैश गो आउट फॉर ए वॉक डेली। रोहन बाहर जाता है रोज किस चीज़ के लिए, सैर करने के लिए। तो यहाँ पर रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये उसकी आदत है, क्योंकि इसमें डेली वर्ड यहाँ पर आ रहा है, डेली से तात्पर्य है रोज़, तो डेली के हिसाब से ये उसका हैबिचुअल एक्शन हुआ। और हैबिचुअल एक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस या V1 प्लस S या ES, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है V1 प्लस S ES आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोहन गोज़ V1 प्लस S ES, तो दिस वन विल बी आवर आंसर, गोज़। नेक्स्ट, ही डैश गो टू जयपुर टुमारो, यानी वह जयपुर कल। अब गो का हमें यहाँ पे वर्ब फॉर्म लेना है। ही जो है वो सिंगुलर है, टुमारो आने वाले समय के लिए बोध करा रहा है। तो आने वाले समय के लिए यदि हम देखें तो सिंपल नेचुरल है कि देखिए इसमें गोइंग आ रहा है, तो यानी ये प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, गो प्रेजेंट फेज को डिनोट करता है, लेकिन इसके साथ टेली नहीं होता तो गो भी नहीं आएगा। गोज का यहाँ पर यूज़ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे टुमारो आ रहा है, आने वाले कल की बात है। तो सीधा सा ऑप्शन जो अपने पास बच गया वो क्या है, विल गो। तो वी विल फिल दिस ऑप्शन एज विल गो। नेक्स्ट, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा था, जब मैंने उसको देखा था, कॉमा ही डैश डाई। अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस को जब भी सॉल्व करें तो ऑलवेज टेक इट लाइक दैट, इस तरीके से इसको देखिए कि जब मैंने उसको देखा था, ठीक, वह मर चुका था। तो पहली बात क्या हुई यहाँ पे कि वह मर चुका था, उसके बाद आपने उसको देखा। तो एज पर द एक्शन विच हैपेंड अर्लियर, जो एक्शन पहले हुआ है उसके साथ हमेशा हम क्या लेते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पर हमें लेना है, और यहाँ पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है। तो यहाँ पे V2 है तो यहाँ पर V2 नहीं आ सकता है, तो डाइड तो यहाँ आ नहीं सकता। डाई प्रेजेंट फॉर्म है, ये नहीं आएगा। हैज़ डाइड प्रेजेंट परफेक्ट केस है, प्रेजेंट परफेक्ट केस इसमें नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, हैड डाइड, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई डैश सी ए स्नेक यस्टरडे, मैंने सांप देखा, कब, यस्टरडे, बीते कल में। तो बीते कल की बात करें तो बीता कल जो होता है वो सिंपल पास्ट में लिया जाता है जनरली। तो यहाँ पर हम सी को लेंगे नहीं क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है, सॉ सेकेंड फॉर्म आ गया। तो यहाँ पर सॉ जो है वो एकदम उपयुक्त है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, सॉ, कि मैंने कल एक सांप देखा था। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, आई सॉ ए स्नेक यस्टरडे। लेट्स मूव फर्दर।
हैव यू नॉट डैश टेक योर ब्रेकफास्ट येट, क्या तुम अब तक अपना नाश्ता नहीं कर चुके हो। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट केस है और परफेक्ट केस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में अपन ने क्या पढ़ा था कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस जो भी मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, टेक। टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन। तो ऑप्शन सीधा अपन यहाँ पर क्या ले लेंगे, टेकन। तो यहाँ पे क्या जाएगा, टेकन। नेक्स्ट, दिस रोड डैश टू जयपुर, यह रास्ता जो है वह जयपुर को जाता है। यह रास्ता जयपुर को जा रहा है नहीं, यह रास्ता जयपुर को जाता है, ये एक जनरल ट्रुथ है। तो उस रास्ते संबंधी जो बात है इसमें हम क्या देखेंगे कि इस रास्ते से संबंधित जो बात हमें बताई जा रही है, यानी कि ये रास्ता कहाँ के लिए प्रदर्शित करता है, तो प्रेजेंट सिंपल केस। तो यहाँ पे क्या जाएगा, रोड लीड्स। तो ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है लीड्स, तो इस ऑप्शन को हम ले लेंगे। नेक्स्ट, बाय टुमारो यानी कल तक, कल तक ही डैश डू हिज सम्स फॉर 10 days, कल तक वह 10 दिन से इस सम्स को कर चुका होगा। तो देखिए लास्ट टेंस जो हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उस टेंस में हमने ये चीज़ जानी थी कि बाय का भी प्रयोग होता है, फॉर का भी प्रयोग होता है। तो बाय एंड फॉर आर यूज। बाय को हम लास्ट में भी डिनोट कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखें तो देखिए हैज़ बीन डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज डूइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है, विल हैव बीन डूइंग, या हैड बीन डूइंग, तो हैड बीन डूइंग हो नहीं सकता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्यूचर, क्योंकि ये भविष्य से संबंधित बात है। भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल हैव बीन। तो वी विल फिल हियर विल हैव बीन, विल हैव बीन, ये हम यहाँ ले लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, विल हैव बीन डूइंग, सॉरी मेन वर्ब जो है वो आ जाएगी विल हैव बीन डूइंग। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट वन देखते हैं, शी डैश टेक हर मील्स बाय नाउ, वह अपना भोजन ले चुकी होगी, अब तक ले चुकी होगी। वह अब तक अपना भोजन ले चुकी होगी, या तो एक तरीके से एक संदेह है, भविष्य से संबंधित है, अनसर्टेनिटी है। तो फ्यूचर रिलेवेंट है। तो देखिए पास्ट आना नहीं है, प्रेजेंट केस आना नहीं है। वाज टेकिंग हर मील्स बाय नाउ, तो बाय नाउ है, ये किसी एक निश्चित पॉइंट की बात कर रहा है। तो किसी निश्चित समय पर कोई कार्य पूर्ण हो चुका होगा, ऐसी बात है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव टेकन, शी विल हैव टेकन, दिस वन विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, लास्ट वन, आई डैश टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2013, मैं इस विद्यालय में सन 2013 से पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, पढ़ा रहा हूँ। तो दिस शोज दैट द एक्शन has started in the recent past but it is still continuing, अभी भी चल रहा है। तो has been, have been, तो has का प्रयोग I के साथ होता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, have been teaching, so I have been teaching, ठीक है, I have been teaching in this school since 2013. Now we'll see some other types of questions. चलिए नेक्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेस जो जनरली हमें एग्जाम में मिलते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं एडिटिंग टाइप के। एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि इनमें दिए गए सेंटेंसेस में कोई ना कोई गलती है और उस गलती को पहचानना है और फिर उसे करेक्ट करना है। तो बोथ द थिंग्स आर देयर, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर एंड देन यू हैव टू रेक्टिफाई इट। तो देखिए पहली जो लाइन है इसको हम पहले समझते हैं। येस्टरडे यानी बीते कल में, when I was going out for a walk mean there is no error in this part, यहाँ कोई एरर नहीं है, there is nothing to be updated। आगे बढ़े, I see a car coming from my right and strike down a scooterist। तो यहाँ अभी हमें केवल इतना फोकस करना है कि इसमें क्या कोई गलती है। देखिए बीते कल में I see, मैंने कार देखी जो कि आ रही थी फ्रॉम माई, तो आई सी यहाँ पर क्या हुआ, प्रेजेंट सिंपल केस हुआ, लेकिन यहाँ हम बीते कल की बात कर रहे हैं। तो बीते कल में सिंपल प्रेजेंट की बजाय क्या आना चाहिए, सिंपल पास्ट आना चाहिए। तो सबसे पहली हमारी जो इसमें मिस्टेक जो है वो क्या दी गई है, सी।
तो वी हैव टू पुट दिस ओवर हियर दैट दिस इज़ रॉन्ग, और इसका करेक्शन क्या होना चाहिए कि मैंने एक कार आती हुई देखी थी, तो देखी थी, तो सी को हम किस में चेंज कर देंगे, सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सॉ। ठीक है, फ्रॉम माई राइट एंड स्ट्राइक्ड डाउन ए स्कूटरिस्ट, एक स्कूटर चालक को स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्ट्राइक्ड डाउन, स्ट्राइक्ड वर्ड जो है वो अपने आप में यहाँ गलत प्रयोग हुआ है। उस स्कूटरिस्ट को उस कार ने क्या कर दी, टक्कर मार दी। तो स्ट्राइक्ड वर्ड जो है वो यहाँ नहीं आएगा, इसकी जगह, यानी ये गलत है, तो स्ट्राइक्ड विल बी द एरर एंड द करेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड विल बी स्ट्रक, यानी टक्कर मारी। ठीक है, स्ट्रक विल बी द करेक्ट। द स्कूटरिस्ट वाज केम फ्रॉम द अपोजिट साइड, जो स्कूटर चालक था वॉज केम, वॉज के बाद केम, वॉज केम देयर फ्रॉम द अपोजिट साइड। तो देखिए वॉज के बाद में, यानी कि वह स्कूटर चालक था, वह क्या कर रहा था, वह अपोजिट साइड से आ रहा था। आ रहा था वाली इसमें बात नहीं आ रही है, यहाँ पे देखिए केम जो सेकंड फॉर्म दिया है वो यहाँ पर गलत है। और यहाँ पर देखिए वॉज के बाद में V1 प्लस ING आना चाहिए, आ रहा था, तो केम यहाँ पर क्या हुआ, गलत हुआ, और केम की जगह क्या आना चाहिए, कमिंग आना चाहिए। सो दिस वन विल बी द करेक्शन। नेक्स्ट, अपोजिट साइड तक हम ले ही चुके हैं। फिर ही फॉल डाउन अनकॉन्शियस, तो वह अचेत गिर गया, जिसका एक्सीडेंट हुआ वह स्कूटरिस्ट क्या हुआ, अचेत गिर चुका था। अब देखिए फॉल प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पर हम इसको पास्ट में लेंगे, प्रेजेंट ना लेते हुए किस में लेंगे, पास्ट में। तो फॉल यहाँ पर क्या है, मिस्टेक, और इसका क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म, फेल डाउन। ठीक है, फेल डाउन। नेक्स्ट, ए मैन फ्रॉम द क्राउड, तो एक व्यक्ति उस भीड़ से, who had gathering there, तो who had gathering, तो had के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, न कि V1 प्लस ING। तो यहाँ पर गैदरिंग जो है वो क्या है, गलत है, और इसका करेक्शन क्या होगा, गैदर्ड, गैदर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मिस्टेक्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। लास्ट वन, देयर तक हम देख ही चुके हैं। टेकन द इंजर्ड पर्सन टू हॉस्पिटल, तो उस जख्मी व्यक्ति को वो लोग कहाँ लेके गए थे, हॉस्पिटल लेके गए थे ना। तो टेकन तो V3 है, V3 किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब हमें दी नहीं हुई है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो टेकन की बजाय यहाँ पर क्या आएगा, टुक, जो सेकंड फॉर्म होती है टेक, टुक, टेकन। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये अंक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स मिस न करें। और फिर मिलेंगे अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।